मिठाई एपिसोड 143 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिठाई के लिए खाना बना रही होती है। सिड हरिमोहन से पूछता है कि मैं कैसे घायल हो गया। मिठाई वहाँ खाना लेकर आती है। मिठाई खाने को बिस्तर पर रखती है और सिड को खाने के लिए कहती है तो वह दादी को सिड के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। सिड खाना खाता है और हरिमोहन से पूछता है कि क्या यह खाना अच्छा है। सिड कहता है कि यह मिठाई की बकबक से बेहतर है। मिठाई उसे धन्यवाद देती है और उससे कहती है कि आपके लिए यह स्वस्थ भोजन तैयार करूंगी। हरिमोहन मिठाई के सिड को दवाई देने के लिए कहती है। सिड मिठाई को उसे घूरना बंद करने के लिए कहता है। मिठाई चलने लगती है। सिड कहता है कि यह कोई बगीचा नहीं है और उसे एक जगह बैठने के लिए कहता है। मिठाई बैठती है। फिर वह सिड को उंगली का कटोरा देकर हाथ धोने की मदद करती है। फिर वह ऐसी एसी सेट करती है। सिड देखता है कि मिठाई उसका सिर पकड़े हुए है। मिठाई उसे सुलाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। मिठाई वहाँ से जा रही होती है तभी सिड उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। मिठाई पूछती है कि क्या सच है। सिड पूछता है कि क्या वह वास्तव में शादीशुदा है। मिठाई डॉक्टर की सलाह को याद करता है और उसे बताती है कि उसने अस्पताल में उसके साथ मजाक किया था। वे शादीशुदा है। सिड फिर से उसे सच बताने के लिए कहता है। मिठाई कहती है कि यह सच है और उसे आराम करने के लिए कहती है। वह आंसू में अपने कमरे से चली जाती है। मिठाई परिवार के सदस्यों को बताती है कि वह सिड से कैसे बच कर आई है। गिरीश कहते हैं कि उन्हें इसे छिपाने के लिए कितना समय चाहिए। मिठाई कहती है कि जब तक सिड की अपनी याददाश्त वापस नहीं मिल जाती तब तक। शुभम प्रमोद के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। शुभम सभी को बताता है कि मिठाई एक इंटरनेशनल ग्रुप को अपना ऑर्डर देने के विफल रही। मिठाई कहती है कि सिड से ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शुभम कहता है कि मुझे पता है कि यही कारण है कि एचएम मिठाई को वह ऑर्डर मिला। वह गिरीश से पूछती है कि क्या आप खुशी नहीं हैं। गिरीश कहते हैं कि अगर आपके पास समझ है तो इसे नहीं पूछ सकते। आभा कहती है कि तुम्हें अच्छा किया कि लेकिन यह जश्न मनाने का समय नहीं है। प्रमोद शुभम से कहता है कि तुमने अच्छा किया कि उसे वहाँ से ले जाते हुए। शुभम कहता है कि परिवार मेरा सफलता से खुशी नहीं है और हर कोई सिड के लिए चिंतित है। प्रमोद कहता है कि सिड 1 साल के लिए अपनी याददाश्त वापस नहीं पा सकता और इस समय में तुम एचएम मिठाई में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो और तुमने मिठाई के साथ जो भी कुछ किया वह सही है। मिठाई दरवाज़ा खोलती है और वह शुभम से पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मिठाई कहती है कि तुम्हारे खेल को समझती हूँ। शुभम कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिड के साथ ऐसा होगा। प्रमोद मिठाई से शुभम को माफ़ करने के लिए कहता है। मिठाई कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप इस परिवार के लिए शगुनी मामा बनते हैं। प्रमोद जी अपने 2 भाइयों के बीच दरार पैदा कर दी। शुभम कहता है कि परिवार में मेरे लिए कोई। मिठाई कहती है कि अपने गलत किया और मैं इसे परिवार के सदस्यों के सामने लाऊंगी। मिठाई कमरे से निकलती है। शुभम प्रमोद से कुछ करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मिठाई सब कुछ बता देती है तो हम खत्म हो जाएंगे। प्रमोद शुभम से मिठाई को रोकने के लिए कहता है। शुभम मिठाई को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। मिठाई सिड के पास बात कर रही होती है। शुभम मिठाई के पीछे आता है और सिड से कहता है कि वह मिठाई की बात न माने। मिठाई सिड से कहती है कि उसके सिर के पीछे चोट लगने का कारण शुभम है। मिठाई सिड को कहने लगती है कि उसे दुकान में चोट लगी है और आप मेरे पति हैं। मिठाई सिड के कहती है कि
डॉक्टर ने कहा कि उसके सिर में चोट लगने के कारण आपकी याददाश्त चली गई है। यह सुनकर सिड याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ और वह बेहोश हो जाता है। मिठाई सिड को जगाने की कोशिश करती है। मिठाई को सिड का नाम चिल्लाते हुए सुनकर पूरा परिवार सिड को देखने आता है। मिठाई उन्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। अभिषेक डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर आते हैं और सिड की जांच करते हैं। तभी सभी को कमरे में से बाहर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर शुभम को रोकने के लिए कहता है और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को